नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आप जिंदगी को किस नज़र से देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक महिला की बात बताते हैं कि महिला बहुत सकारात्मक सोच सकती थी और बहुत पॉजिटिवली वो अपनी सारी चीज़ें रात में सोने के पहले एक कागज़ में लिखती थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति रात भर खर्राटे लेते हैं। इसका मतलब कि रात भर मेरे साथ होते हैं। ये मेरे लिए खुशी का कारण है और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि सुबह उठते ही जो है मेरा बेटा कंप्लेंट करता है कि रात भर मुझे मच्छरों ने बहुत काटा, मतलब कि वो रात भर घर पर ही था, कहीं रात में आवारागर्दी नहीं कर रहा था। मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे दिन भर जो है अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ता है। इसका मतलब मैं ये सब करने योग्य हूँ, वो सामर्थ्य शक्ति हमारे अंदर है। मैं इसलिए भी खुश हूँ कि दिन भर जो है इस सारे काम करते हुए घर के मैं शाम तक थक जाती हूँ। इसका मतलब कि मैं जो है सब काम करने योग्य थी, मैं सब काम कर सकती थी और ये थकान मैं महसूस कर सकती हूँ और रात में थकान के कारण एक बेहतर नींद मुझे आती है। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे घर में जो टैक्सेस हैं, पानी के, गैस के, बिजली के, ये सारे टैक्सेस मुझे पे करने पड़ते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ और इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय और बेहतर बनाती हूँ। इस चीज़ की मुझे खुशी है। दोस्तों, उसने कहा कि मैं खुश हूँ कि त्योहारों में मुझे मेरे पर्स खाली हो जाते हैं। मेरे लोगों को इतना तोहफा मुझे देना पड़ता है कि लगभग मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे चाहने वाले इतने लोग हैं, या मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना समझती हूँ और उनको तोहफे देती हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ। दोस्तों, लाइफ में आप किसी भी चीज़ में, किसी भी विषम परिस्थिति में आप खुशियों को, आप सकारात्मक सोच के साथ खुशियों को ला सकते हैं। हर जगह प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को कंप्लेन करने की बजाय, हम ब्लेमिंग करने की बजाय, अगर उनमें स्वयं में सकारात्मक होकर के उनको उनके साथ जीना शुरू कर दें, उनके साथ सकारात्मक हो जाए, उनके साथ एंजॉय करना शुरू कर दें, क्योंकि ये समान प्रॉब्लम्स हैं, हर घर में आती हैं, हर घर को होती हैं। लेकिन क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों को ही लेकर के हम बड़े बड़े डिस्प्यूट्स पैदा कर लेते हैं, बड़े बड़े उलझने पैदा कर लेते हैं और अवसाद तक में चले जाते हैं। ये स्थितियाँ आती हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस पूरी दिनचर्या को, अपनी इस लाइफ को किस नज़र से देखते हैं। दोस्तों, आप शुक्रिया अदा करिए हर उस छोटी चीज़ का। यदि सुबह घड़ी के अलार्म के साथ अगर आप जग रहे हैं तो मतलब आप एक नई सुबह देखने के लिए तैयार हैं। ईश्वर ने आपको एक और सुबह, एक और जिंदगी का एक और क्षण, जिंदगी का एक और दिन आपको प्रदान किया है, कुछ बेहतर और कुछ बहुत बेहतर करने के लिए। हर सुबह अपनी प्लानिंग करिए, 5 मिनट सोचिए, बैठिए और अपनी प्लान करिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए या उस समाज के लिए जिस समाज के बीच में हम रहते हैं, या जिस धरती पर हम आए हैं, इसके लिए, इस धरा के लिए, इस देश के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों पर सोच करके अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो आपकी प्लानिंग में कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर होगा जो इस संसार को, इस देश को, इस समाज को कुछ ना कुछ दे के जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप दिन में एक बार वो काम जरूर करिए जिसमें आपका बहुत मन लगता है, जिसकी आपकी बहुत इच्छा होती है। वो गाना गाने की हो सकती है, वो नाचने की हो सकती है, डांस करने की हो सकती है, वो चर्चा करने की हो सकती है, बोलने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, खाना बनाने की हो सकती है, किसी चीज़ को बजाने की हो सकती है, कुछ चीज़ बुनने की हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है, कला करने की हो सकती है, पेंटिंग करने की हो सकती है। एक ऐसी चीज़ जरूर आपके अंदर छुपी होती है जो आपको हृदय से बहुत प्रसन्न करती है। अपने लिए ऐसा एक कार्य में जरूर करें, सकारात्मक रहें, हर प्रॉब्लम्स में वो सकारात्मक दृष्टि देखें कि ईश्वर आपको वो चीज़ें प्रदान कर रहा है। अगर आप अपने घर में सो रहे हैं तो आप खुश नसीब हैं कि घर में सो रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है। दोस्तों, रात में लिखिए कि मेरे साथ क्या क्या बेहतर हुआ। जब आप बेहतर सोचना शुरू करते हैं, अपने जीवन में सिर्फ नज़र आप अपने बेहतरी पर डालते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बेहतर और बेहतर होते चले जाते हैं और आपकी लाइफ बहुत शानदार और सुखमय होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एवरीबॉडी अलग फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपको दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार।